जरूरत है क्या? और आप उनसे पूछिए, उनके सीडीआर को निकालिए, उनका पूरा मोबाइल ट्रैक करिए, किन किन नेताओं से उसकी बात होती है, और जिन नेताओं से बात होता है उसको भी इन्वॉल्व करिए। नेताओं को बचाते कौन है? एमएलसी वही, एमएलए वही। यहां के एमपी के नेतृत्व में बालू के माफिया सुरक्षित, अपराधी का नाम वो लेंगे यहां के एमपी, लेकिन अपने जात के अपराधी का नाम नहीं लेंगे। अपराधी अपराधी होगा ना कि कोई जात होगा। अपराधी को मिटा देना चाहिए, चाहे जितना बड़ा अपराधी हो। और जिन नेताओं के साथ उसका नेक्सस है उसको भी जेल में बंद करिए। अब राइफल, इन लोगों का डिमांड है कि जो हमारे पूर्वजों के नाम से लाइसेंस है उसको ट्रांसफर करके उनका राइफल हम लोग के नाम किया जाए, और जिनका नहीं है उनको भी किया जाए। अरे भैया, इनके तो 2 राइफल होंगे, उन लोगों के पास तो 47 है। राइफल से सुरक्षा की व्यवस्था सिर्फ आत्मबल के लिए है, वो मिलना चाहिए। लेकिन जब तक आरा में और ये शाहबाद में बालू माफिया, जमीन माफिया और पहाड़ माफिया को नष्ट और नाबूद नहीं करेंगे, कौन सरकार नहीं बचाया है पहाड़ माफिया, गिट्टी माफिया को? पूरा का पूरा सासाराम से भभुआ जितने एमपी एमएलए बने हैं और जिसका जिसका बड़का बड़का कॉलेज है, सब गिट्टी माफिया के बदौलत। इससे बड़ी घटना नहीं हो सकती है कोई चीज। और पूरे देश के नेता चुनाव में मस्त हैं, एक दूसरों को गाली देने में मस्त है। हम डिमांड करते हैं इसकी एसआईटी की जांच, 3 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल, पूर्णकालिक व्यवसायियों की सुरक्षा, हर घर में व्यवसायियों को एक सुरक्षा के लिए राइफल के लाइसेंस, हर व्यवसायियों को बिना किसी भी रोक टोक के, यदि उनके पास सालाना 20 लाख से ऊपर, 10 लाख से ऊपर इनकम का स्रोत है, उनको एक लाइसेंस मिल जानी चाहिए किसी भी कीमत पर। यह मेरा डिमांड है। लगातार रक्त रंजित और रक्त चरित आरा बारूद के ढेर पर कोई नया नहीं। सैकड़ों वर्षों से, सालों साल से हमको याद है कौन नक्सल की लड़ाई, जब मुरारी सिंह की कौन सिंह हम आए थे, तब से लेकर के आरा का जो ये इलाका है, बक्सर, आरा, सासाराम, ये पूरा का पूरा बालू, पहाड़, जमीन, बॉर्डर इलाके से शराब और कई तरह के माफिया। इसमें 3 बात हम कहेंगे। सबसे पहला, अपराध और माफिया को प्रोटेक्ट कौन करती है, ये इसको आप ऐसे समझिए। अपराध और माफिया को प्रोटेक्ट करती है जनता। आप बलात्कार करिए तब भी कोई बात नहीं, आप बलात्कार करिए तब भी जनता आपको वोट देगी।
47 रखिए तब भी जनता आपको वोट देगी, 56 रखिए तभी जनता आपको वोट देगी, और बालू में 19 मर्डर कर दीजिए तभी जनता आपको वोट देगी। अब पूरा आरा का जमीन कब्जा कर लीजिए, और जमीन और बालू कब्जा करने वाला आधा बीजेपी और आधा गठबंधन, हिस्सेदारी बट्टेदारी बराबर का, और दोनों दलों के नेताओं की हिस्सेदारी साझेदारी भागीदारी इस धंधों में। सिंडिकेट चलाते हैं डीएसपी इंस्पेक्टर से लेके दरोगा। बालू का सिंडिकेट कोई माफिया या बालू माफिया नहीं चलाता है, सिंडिकेट चलाने वाले लोग हैं दरोगा डीएसपी इंस्पेक्टर। वो तय करता है कि किसका ट्रैक्टर आएगा, किसका बालू ढुआई होगी, किसकी चोरी होगी, कौन अवैध घाट होगा, टेंडर होंगे 2 के, उगाही होगी 10 की, और इसमें सबके हिस्सेदार और सब साझेदार। व्यवसायियों के सुरक्षा के साथ भगवान से भी समझौता नहीं किया जा सकता। जो अपराधी हैं या तो अब कोर्ट छोड़ देती है 3 महीना में, 3 महीना में बेल, और हम बोलेंगे तो फिर आप चलाइएगा कुछ और। चार्जशीट 5 लाख रुपया में चार्जशीट में गायब 3 आदमी, ये नहीं है चार्जशीट में गायब 4 लाख से 7 लाख। तो थाना को सिंडिकेट और शराब, स्मैक्स और कोरेस ड्रग्स और जमीन से फुर्सत होगा तब ना आम आदमी की हिफाजत और सुरक्षा होगी। इसीलिए मेरा बिल्कुल क्लियर है, हमने अभी इनके यहाँ आने के पहले प्रशासनिक विभाग के मंत्री, पुलिस विभाग के मंत्री विजेंद्र यादव से अभी मैं मिल के आ रहा हूं। सिर्फ इन्हीं की सुरक्षा के लिए हम गए थे। मैंने कहा उनकी सुरक्षा इंपॉर्टेंट है, और इस केस को एसआईटी जांच के साथ कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं और किनकी भूमिका इसमें है, और एक न्यायालय का गठन करने स्पिरिट ट्रायल की सजा की। धन्यवाद। और कुछ पूछना तो पूछो।